नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का पेटा सेट लेकर के आओ। प्यारे साथियों, सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले, उनमें से सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि वो 50 में से कम 40 प्रश्न को हर हाल में सही करके ही आएंगे। तो 40 प्रश्न आपको सही कराने के लिए मैं आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट के जरिए आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है, जिससे वो भी प्रैक्टिस सेट लगाएगा और उससे भी अपनी तैयारी का पता लग जाएगी उसकी तैयारी कैसे चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपने जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है धमेक स्तूप, ये आपको बताना है। तो धमेक स्तूप है सारनाथ में। कहाँ पर है? सारनाथ में। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि चीनी का अणुसूत्र क्या है। तो कौन सा है चीनी का अणुसूत्र? तो C12H22O11 ये चीनी का अणुसूत्र है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? तो बेसिलिका ऑफ जीसस ये स्थित है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में है। तो 3 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 4 है आपके सामने कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह कौन था। तो कौन था? तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह था वायेजर प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है आपके सामने कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं। तो कौन से राज्य में है भीमबेटका की गुफाएं? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं। तो 5 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि पश्चिमी शिक्षा की नींव भारत में किसने रखी। तो किसने रखी थी? तो पश्चिमी जो शिक्षा की नींव है ये भारत में रखी थी मैकाले ने। किसने? मैकाले ने। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि हमारे पृथ्वी को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है। तो हमारी पृथ्वी को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 8 है आपके सामने कि पेपर की खोज कहाँ हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी पेपर की खोज? तो ये हुई थी चीन में। कहाँ पर? चीन में हुई थी पेपर की खोज। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 9 है आपके सामने गुड गवर्नेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे? तो ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 25 दिसंबर। कब? 25 दिसंबर को। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 10 है आपके सामने कि सोना धातु का लैटिन नाम क्या है। तो क्या है? तो सोना धातु इसका जो लैटिन नाम है वो है ओरम। कौन सा है? ओरम है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि विश्व विरासत स्थल रानी का बाव किस राज्य में अवस्थित है। तो कौन से राज्य में है रानी का बाव? तो ये स्थित है रानी का बाव गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि यूरेनस ग्रह का पता किसने लगाया था। तो किसने लगाया था? तो इसका जो पता लगाया था यूरेनस ग्रह का वो लगाया था विलियम हर्शेल ने। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 13 है आपके सामने कि चेक भुनाने का अधिकतम समय सीमा कितना निर्धारित है।
तो चेक बनाने का जो अधिकतम समय सीमा निर्धारित है वो है 3 महीना। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 14 है आपके सामने कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? तो इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थापित है। तो कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये स्थापित है न्यूयॉर्क में। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 16 है आपके सामने कि अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़? तो ये प्रसिद्ध है ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि कंप्यूटर सिक्योरिटी डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी डे? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 30 नवंबर को। कब? 30 नवंबर को कंप्यूटर सिक्योरिटी डे। 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था। तो कौन से दो देशों के बीच खेला गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच? तो यूएसए और कनाडा के बीच खेला गया था। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 19 से आपके सामने कि तारा प्रथम अवस्था में किस रंग का दिखाई देता है। तो तारा प्रथम अवस्था में लाल रंग का, किसका? लाल रंग का दिखाई देता है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे है राउरकेला? तो राउरकेला ये है ब्राह्मणी नदी के किनारे। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि विषुवत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है। तो विषुवत रेखा पर एक दिन की जो अवधि होती है वो होती है 12 घंटा के बराबर। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 22 है आपके सामने कि ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है। तो कैसा होता है? तो ग्रह की कक्षा का जो आकार होता है वो होता है अंडाकार। कैसा होता है? अंडाकार होता है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कौन से वर्ष हुआ था पहला एंग्लो सिख युद्ध? तो ये हुआ था 1845 में। कब? 1845 में हुआ था पहला एंग्लो सिख युद्ध। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 24 से आपके सामने की 5 लाइन की कविता को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो 5 लाइन की जो कविता होती है इसे लिमरिक कहा जाता है। क्या? लिमरिक। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय झंडा का जो प्रारूप है ये तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि विश्व याचना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व याचना दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था शिमला समझौता? तो ये हुआ था 1972 में। कब? 1972 में शिमला समझौता हुआ था। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है।
तो क्या है ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम, ये आपको बताना है। तो बताइएगा 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका जो भारतीय नाम है वो है मृगशीरा। क्या है? मृगशीरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के जो भूपृष्ठीय स्तर है इसे जाना जाता है सियाल के नाम से। किसके नाम से? सियाल के। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल स्पेस सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो स्थित है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 31 है आपके सामने कि कैंटन टावर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो कैंटन टावर ये स्थित है चीन में। कहाँ पर है? चीन में है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि भूटान देश की मुद्रा क्या है। तो कौन सी है भूटान देश की मुद्रा? तो न्यूगल ट्रम। कौन? न्यूगल ट्रम ये भूटान देश की मुद्रा है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 33 है आपके सामने कि श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की। तो कब श्रीलंका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी ये आपको बताना है। तो ये प्राप्त की थी श्रीलंका ने स्वतंत्रता 1948 में। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 34 है आपके सामने कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1942। कब? 1942। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। तो कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी नाथ बोस। कौन? जानकी नाथ बोस। 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है। तो कौन से सेल में पाया जाता है ग्रेनाइट? तो आग्नेय सेल में। किसमें? आग्नेय सेल में पाया जाता है ग्रेनाइट। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो कौन सा है? तो पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है यानी वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो वो है तमिलनाडु। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 38 है आपके सामने कि विकिपीडिया के संस्थापक कौन हैं। तो कौन है? तो विकिपीडिया इसके जो संस्थापक हैं वो हैं जिमी बेल्स। कौन है? जिमी बेल। तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 39 है आपके सामने कि महासागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ कैसा हो जाता है। तो महासागरों में जो तापमान होता है वो बढ़ती गहराई के साथ घटता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 40 है आपके सामने कि मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मौसम का जो अध्ययन होता है वो मीटरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, लास्ट प्रश्न आज के इस वीडियो का कि ओलंपिक बॉक्सिंग में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन है। तो कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ये मुझे पता है, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।